4 दिन कूष्मांडा देवी। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद, हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। कूष्मांडा देवी तेज और ब्रह्मांड की शक्ति की देवी हैं। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति इन्हीं से आती है। जब ब्रह्मांड में चेतना नहीं थी, तब ये चेतना माता कूष्मांडा के स्मित से प्राप्त हुई और समस्त सृष्टि चेतन बन गई। ब्रह्मांड की रचना करने वाली शक्ति के कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। माता को कोले का बलिदान पसंद है, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। इनके 8 हाथ हैं। इनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा जैसे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत पात्र, चक्र, माला और गदा शामिल हैं। वाहन सिंह है। वे हमेशा लाल फूलों की माला पहनती हैं। माता को विभिन्न फल और मालपुआ अर्पित करें। माता कूष्मांडा को जल पुष्प अर्पित करें और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हरे को कहते हैं। बलियों में कुम्हरे की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कूष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहनिश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। ये दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए।